हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप लोग अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 21 है। मैं सीट नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूं। एक क्लास पहले हो चुकी है जिसमें अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग यानी ये वाला टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास पहले हो चुकी, थ्योरी में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व कराया था, कुछ क्वेश्चंस और रह गए उस कॉन्सेप्ट पर, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए एक क्लास और आपको मिलेगी जिसमें हम लोग सिमेट्री पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग मेथड का जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें 4-5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो 4-5 पॉइंट आपको याद होगी, तो फिर से मुझे लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल पूछा गया 2024 में। देखा जाए प्रश्न दिया क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अब यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन कितना, आपका आंसर इक्वेशन मतलब समीकरण 1 है। इक्वेशन 1 है और वेरिएबल कितना है 1 2 3 यानी 3 वेरिएबल है। अगर मैं इस प्रश्न में बात करूँ ना तो एक इक्वेशन दिया गया है, कितना इक्वेशन है, आपका आंसर एक इक्वेशन है और 3 क्या वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, आपका आंसर 3 वेरिएबल। तो आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, आप अपने मन से क्या कर यानी इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं। तो आपको अपने मन से करना है कि किसी एक वेरिएबल या दो वेरिएबल को आप 0 मान सकते हैं। अपने मन से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल या दो वेरिएबल को आप 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं a बराबर क्या मान लूँ, 0 मान लूँ। अगर मैं a बराबर 0 मान लूंगा, b बराबर 0 मान लूंगा तो c बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या अगर देखा तो a बराबर 0 b बराबर 0 तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आंसर तो 0 नहीं दिया है, तो ये मुझे कंफर्म पता चल गया कि हम लोग दो वेरिएबल को 0 नहीं मान सकते, किसी एक ही वेरिएबल को हमको 0 मानना होगा। तो मैं a को क्या मान लूँ, 0 मान लूँ। अगर मैं मान लूँ कि a बराबर हम लोग मानते हैं कि a इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, 0 मान लिए। मैंने मान लिया किसी एक वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो a बराबर 0 हो गया, तो ये b बराबर क्या मिलेगा, ये इधर चला जाएगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि b बराबर कितना हो जाएगा, -c हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुई, आपने हाँ सर ये पॉइंट हमको क्लियर हो गए। तो जहाँ पे a है उसके स्थान पे 0 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो b बराबर क्या, -c। अब इसके स्थान पे -c रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का c स्क्वायर आपको मिलेगा, प्लस का c स्क्वायर आपको मिलेगा। अब a बराबर मैंने 0 रखा, तो जैसा आप इसमें 0 रखेंगे तो पूरे में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा 0 मिल जाएगा। यानी इसका जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, आपके आंसर c स्क्वायर आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। इसका देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है पिछली क्लास में मैंने बताया था, वैल्यू पुटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जब भी हम लोग वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में आपको लिख लिख के बकायदे बताया था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इस पूरे का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखेंगे तो इक्वेशन समीकरण 1 है और वेरिएबल कितना है, 3 है। क्या आप यहाँ से abc का एग्जैक्ट मान बता सकते, आपको आंसर abc का एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते। अगर इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके या वैल्यू पुटिंग मेथड से लगा सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए मुझे करना है कि यहाँ पे abc का मान मुझे कुछ ऐसा रखना है ताकि ये क्या हो जाए, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप देखेंगे तो आपको abc का मान ऐसा मानना है, कुछ भी मानिए, लेकिन जो नीचे 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। नीचे जो है ना वो 0 नहीं आना चाहिए। मैंने क्या बोला आपसे, मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी लिखवाऊँ, इसके पहली वाली क्लास में पूरा बाकायदे लिख लिख के मैंने बताया था कि नीचे 0 कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप a को 0 मानेंगे, a को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो ये देखिए नीचे 0 आ जाएगा। b को अगर आप 0 मानेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जबकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए।
सी को जीरो मानेंगे, देखिए ये जीरो आ जाएगा नीचे, तो ये केस आपको नहीं आनी चाहिए, नीचे जीरो हमारा नहीं आना चाहिए। अब बात फंस गई, तब इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अगर आप अपने मन से हम लोग इनमें से किसी को जीरो नहीं मान सकते तो फिर इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लिख के बताया था। फिर हम लोग करेंगे इसमें, हम लोग इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, लेकिन छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे, छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे, ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। हमको इस बात का ध्यान रखना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या करें कि इसके बराबर ए बी सी का मान में क्या रखूं? हम लोग ए को ना तो जीरो कर सकते, ना बी को जीरो कर सकते, ना सी को जीरो कर सकते। अब ए बी सी का मान मुझे ऐसा रखना है ताकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे, इक्वल टू जीरो आपको मिलना चाहिए। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूं, चलिए -1 कर दे रहा हूँ, ये मैंने -1 कर दिया, ये मैंने -1 कर दिया, और इसको हम लोग करते क्या, 2 रखते हैं। क्या ये वैल्यू रख सकती? आप हाँ सर, अगर ये वैल्यू हम लोग रखेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगा, यानी समीकरण को जो संतुष्ट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABC का मान ये ले सकते हैं, या अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो इसको पलट करके भी कर सकते हैं, यानी 2 पहले कर लीजिए और ये 1 1 बाद में भी कर सकते हैं, या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 पहले कर दिया और क्या कर दिया, 1 -1 मैंने बाद में कर दिया। ऐसा भी तो कर सकते आप, हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वो मान सकते हैं, ठीक है। चाहे बी को 2 मानिए तो फिर इन दोनों को क्या मानना आपको, -1 आपको मानना। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप मान सकते हैं। समझ में आ गया? चाहे ये मानिए चाहे ये मानिए, किसी को मान करके आपको करना है, क्या सॉल्व करना है। यानी हमको, अगर मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, इसी को लेकर चल रहा हूँ, जब अगला प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे। अगर आप देखेंगे तो ए, जहां पे ए उसके स्थान पे -1 रखेंगे, जहां पे बी उसके स्थान पे -1 रखेंगे, जहां पे सी उसके स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इस बात को देखिए, कौन यानी कि इस बात को हम लोग क्या करें, वैल्यू रख करके सॉल्व करती है। अब जहां पे ए है उसके स्थान पे -1 रखेंगे, जहां पे बी उसके स्थान पे -1, तो -1 कितना हो गया, -2 हो गया, और सी का मान कितना है, 2। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगी, लेकिन ऊपर निगेटिव, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब यहां से देखिए प्लस का साइन दिया, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन कर ले रहा हूं, या ए बोल सकते, या इसका मान तो 1 आ गया। अगर इसका मान मैं निकालू ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए बी और सी का मतलब इन दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। तो ऊपर हमारा 1 आ जाएगा, और नीचे क्या करना है, आपको ए लिखना है। तो नीचे अगर ए का मतलब -1, तो अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, नीचे अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, बस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 1/1 का मतलब कोई होगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही आपको मिलेगा, तो निगेटिव मैंने लगा दिया। अब इसका मान अगर हम लोग निकाले तो कितना आ जाएगा, इस वाले का अगर हम लोग मान निकालें तो C प्लस ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 1 हमको मिलेगा। और नीचे क्या B है ना, तो B का मान कितना, -1 है। अगर -1 है नीचे, तो इसका मतलब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो एक बार ही भाग जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली चीज मिलेगी आपको, हाँ सर ये वाली चीज हमको मिलेगी। अगर आप यहां से देखिए, अब हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको करेंगे, इस वाले को करते हैं, तो ऊपर हमारा क्या रहेगा, आपने सर ऊपर हमारा ए -1 रहेगा, यानी -1 रहेगा। नीचे क्या रहेगा, आपके सर बी प्लस सी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 आपको मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। ऊपर -1 है बटा 1, तो क्या मिलेगा आपको, फाइनली 1 आपको मिलेगा। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा b यानी कि -1 है, और c प्लस ए का मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो ये फाइनली मिलेगा क्या, -1 मिलेगा। मुझे लगता है ये भी -1 ही मिलेगा, चेक कर लेते हैं। तो ऊपर हमारा 2 रहेगा, ऊपर मेरा 2 आ गया, और नीचे a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 भी, यानी -2 आपको मिलेगा। ऊपर 2 है, नीचे -2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार में, -1 बार में कट जाएगा। फाइनली हमको ये पता चल गया कि इस पूरे का जो मान है, इन सभी को करना है कि आपको जोड़ना है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो -3 मिलेगा, और इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -3 आपको मिलेगा। आपके हाँ सर, जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। इसका जो आंसर है ना, वो कितना आ गया, 9। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितने समीकरण, आपके सर एक समीकरण है, यानी एक इक्वेशन दिया गया। कितने समीकरण, एक इक्वेशन दिया गया, और वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल। अगर एक इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन की संख्या कम है, वेरिएबल की संख्या अगर ज्यादा है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल की संख्या क्या है, ज्यादा है। आपने हाँ सर, वेरिएबल की संख्या ज्यादा है, तो इस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेम मुझे पीछे वाले की तरह दिख रहा है, आपको यहाँ सर सेम मुझे पीछे वाले की तरह दिख रहा है। तो जो पीछे मैंने आपको मान के दिखाया, तो मैंने आपको ये कहा था इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि अगर आप 0 मानेंगे, इनमें से किसी को भी 0 मानेंगे, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हम लोग ये वाला फॉर्म नहीं अप्लाई करते। जो नीचे है ना, अगर मैं मान लो ऊपर 1 है, तो क्या ये वाला फॉर्म आना चाहिए, आपने सर ये वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग इनमें से किसी को भी 0 नहीं मान सकते हैं, हमारी मजबूरी की 0 नहीं मान सकते। अब ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो गया। चाहे ये वैल्यू लीजिए, या पीछे मैं आपको एक वैल्यू और करके लिख के दिखाया था, या आप इसको ऐसे भी ये वैल्यू ले सकते हैं, -1 हो गया, और यहाँ से -1 हो गया, और 2 हो गया। ये वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी आंसर आएगा और इस पर भी आपका आंसर आएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस बार मैं आपको, पिछली बार अगर देखें तो मैं आपको ये वैल्यू लेकर के सॉल्व कराया था, और इस प्रश्न में देखेंगे तो मैं आपको ये वाली वैल्यू लेकर के सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखा है तो जहां पे a उसके स्थान पे 2 रखेंगे, b के स्थान पे, अगर देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, तो 0 के बराबर 0 मिलेगा। ये इस बात को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंफर्म पता चल गया कि हम लोग ABC का मान पता चल गया। तो इसमें रखे करने के आपको सॉल्व करना। जब a के स्थान पे कितना रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा, 4, और नीचे b इंटू सी, इन दोनों का गुणा करेंगे, -1 का गुणा करेंगे तो +1 मिलेगा। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, आपने हाँ सर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। क्या कोई फर्क होगा, आपने सर कोई फर्क नहीं, छोड़िए। अब यहाँ पे अगर मैं अगली वाली बात देखूँ ना यहाँ से, तो b का मान -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, होगा ये +1 ही रहेगा। अब नीचे अगर देखा तो c इंटू ए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस में क्या मिलेगा, आपने सर -2 मिलेगा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो c का स्क्वायर करना, c का मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब a इंटू बी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का क्या मिलेगा, 2 आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब ये देखिए 1/2 आधा और आधा जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 मैंने लिख लिया। अब यहाँ से देखिए ये निगेटिव साइन है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, आपने से इसका जो आंसर है वो 3 आ गया। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अब पूछा गया आपसे इसका मान पूछा गया क्या है, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो जैसे अगर आप एक इक्वेशन दिया गया, 3 वेरिएबल है, तो आप अपने मन से ABC का मान कुछ भी मान सकते हैं। एक इक्वेशन दिया गया, 3 वेरिएबल दिया गया, इक्वेशन की संख्या कम है, वेरिएबल की संख्या ज्यादा है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इस समीकरण को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी इसका जो मान है ना 0 के बराबर आना चाहिए। जब आप यहाँ पे रखेंगे समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन एक बात का और ध्यान रहे कि देखिए जब भी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो नीचे है ना वो 0 नहीं आना चाहिए। नीचे हमारा जो 0 नहीं आना चाहिए, जैसे अगर आप इसमें से किसी को भी 0 मानेंगे, a को 0 मानेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 है। b को मानेंगे तो देखिए तब भी हमारा नीचे 0 आ जाएगा, c को मानेंगे तब भी हमारा नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मेरी मजबूरी कि हम लोग ABC को क्या मान सकते हैं, A B C में से किसी को भी 0 नहीं मान सकते। अगर ABC में से किसी को 0 नहीं मान सकते तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, अभी मैं आपको लिख के दिखाया था 2 वैल्यू।
यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसकी -1 हो जाएगी, और इसकी -1 हो जाएगी। चाहे आप इसको उलट करके भी लिख सकते हैं, -1 2 आप लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ, 2 प्रश्न में लिखवा चुका हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। एबीसी का मान मुझे पता चल गया। अगर एबीसी का मान पता चल गया तो इसमें रख के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ से b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना मिल गया आपको सर, 1 और 1, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 स्क्वायर करेंगे तो +4 आपको मिलेगा, तो ऊपर कितना हो गया, 4 हो गया। b इंटू सी, तो इन दोनों का करने के आपको गुणा करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नीचे 1 हो जाएगा, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया आपको? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। अब यहां से अगर आप इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, c प्लस ए, c और यहां से देखिए c प्लस ए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आपको मिलेगा। आपको हाँ सर ऊपर 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और नीचे क्या, c इंटू ए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -2 आपको मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे -2 लेकिन माइनस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आपको 1 ही मिलेगा। a इंटू बी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, -2 मिलेगा। तो नेगेटिव में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, -2 हमको मिल गया। अगर देखा है तो मुझे लग रहा है सेम पीछे के वाले की तरह, बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसका जो आंसर है ना, ये देखिए सेम ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, अब यहां से अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर, -1 हमको मिलेगा। अब यहां से इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। यानी इस प्रश्न का अगर आप देखेंगे तो जो आंसर है ना वो +3 होगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान पूछा गया, क्या होगा आपको ये बताना। अब यहां से देखेंगे तो अगर आप इनमें से क्या किसी एक को 0 मान सकते हैं क्या, लेकिन हमारा जो नीचे है ना वो 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो अगर जैसे में a बराबर क्या, जैसे पीछे सॉल्व करना तो ये वैल्यू तो आप लेके सॉल्व कर ही सकते हैं। 2 हो गया, -1 हो गया, और ये -1 हो गया, ये वैल्यू तो लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो नीचे अगर मैं इनमें से किसी एक को 0 मानूंगा ना तो नीचे हमारा 0 वाला फॉर्म नहीं आएगा। अगर 0 वाला फॉर्म नहीं आएगा तो इससे कर सकते हैं या r, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं अगर इनमें से हम लोग किसी एक को 0 मानेंगे तो नीचे हमारा 0 नहीं आएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहते, देखिए करना क्या आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप इनमें से किसी एक को 0 मानिए, अपने में से किसी एक को 0 मान लिया। मैंने मान लिया कि a बराबर क्या मान लिया, मैंने 0 मान लिया। अगर a बराबर मैंने 0 मान लिया, अब यहां से b का मान पूछो तो ये c इधर चला जाएगा, तो b बराबर क्या मिलेगा आपने सर, b बराबर -c आ गया। ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। तो जहां पे a है उसके स्थान पे 0 रखना है, तो ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया आपने। हाँ सर, ये कट गया। अब देखिए यहां से b, अगर b के स्थान पे क्या लिख सकती है आपने सर, अगर आंसर क्या लिख सकते हैं, किसी एक में लिखना है, या तो b में कन्वर्ट करिए या तो c में कन्वर्ट करिए, किसी एक में आपको लिखना है। तो b के स्थान पे आप -c लिख सकते हैं, -c का स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा, c स्क्वायर मिलेगा, प्लस का c स्क्वायर मिलेगा। c स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा आपने सर, 2c स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर आपको मिलेगा। और नीचे देखा जाए तो क्या मिलेगा, माइनस है b इंटू सी, तो b के स्थान पे क्या रख सकती है, माइनस का c रख सकती है। तो माइनस का c, माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर आपको मिलेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा आपने सर, c स्क्वायर हो गया। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया तो बचा कितना आपने सर, 2 बचा। इसका आंसर कितना आ गया आप बताएंगे सर, इसका आंसर है जो 2 आएगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो नीचे 0 यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, a बराबर 0 मान लिया। अगर नीचे हमारा 0 आता ना, जैसे कि मैं आपको पीछे के प्रश्न बताया था, अगर नीचे 0 आता तो इस केस में हम लोग किसका यूज करते, इसका यूज करते। अगर आप इसका यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, इससे भी आपका आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। आप चाहे तो लगा के चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान पूछा गया, क्या होगा आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब वैल्यू पुट करेंगे, क्या आप इनमें से किसी को 0 मान सकते हैं? ABC में से आप किसी को 0 मान सकते हैं? देखिए इस प्रश्न में एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो क्या इनमें से आप इन तीनों में से किसी एक को 0 मान सकते हैं? आप कहेंगे सर हम लोग 0 नहीं मान सकते। क्यों 0 नहीं मान सकते इनमें से किसी को? क्योंकि अगर 0 मानेंगे तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा? 0, यानी हमारा नीचे आ जाएगा, जो कि ये फॉर्म यानी ये वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो अब मेरी मजबूरी है कि हम लोग क्या माने? ABC को क्या मान सकते हैं? अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन छोटी से छोटी वैल्यू मानिएगा, जिससे कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा कम रहेगा। देखिए पीछे हम लोगों ने माना था, मैंने आपसे ये कहा था इसको 2 मान लीजिए, इसको -1 मान लीजिए, इसको -1 मान लीजिए, तो ये आप मान सकते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको मिलेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ABC का मान मुझे पता चल गया, तो इसमें रख के क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसको रहने दूँ, ये आपके लिए क्या होमवर्क है। फिलहाल मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कि सॉल्व करके आपको दिखाऊं। चलिए मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूँ। चलिए होमवर्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्थान पे आप ये रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? आपने सर ऊपर हमारा 8 आ जाएगा। और नीचे देखेंगे तो यहाँ से BC, तो BC का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1 मिलेगा, तो 8/3 मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपके लिए होमवर्क दे दिया हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? देखिए ये भी प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी आप क्या करेंगे? खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। आपको करने के इनमें से यानी कि X Y Z, अगर आप इनमें से किसी एक को 0 मानेंगे तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब मेरी मजबूरी कि हम लोग क्या मान सकते हैं, यानी कि अब हम जो लोग मानेंगे इसको 2 -1 हम लोग मानेंगे। ये चीज आपको क्या करना है, यानी X का मान 2 हो गया, Y का मान -1 हो गया, Z का मान -1 हो गया। इसमें रख के क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। मुझे लगता है इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। देखिए पिछला वाला प्रश्न मैंने आपके लिए होमवर्क दिया और ये भी प्रश्न मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, तो देन आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा? आपको ये बताना। और ये प्रश्न देखिए SSC CP में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका जो हम लोग मान रहे थे कि 2 -1 और ये -1, आप ये मान करके भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप इनमें से क्या करिए? किसी एक को 0 मान लीजिए। 0 मानने से ये फायदा होगा कि देखिए नीचे हमारा 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म हमको नहीं मिलेगा, जो 0 ऐसे होता है कि नहीं होता, नीचे हमारा 0 नहीं मिलेगा। अगर ये फॉर्म नहीं मिलेगा ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? 0 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे जो 0 मान करके एक बार मैं प्रश्न आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये प्रश्न ये वैल्यू लेकर के बता रहा हूँ। अभी एक बार मैं आपको इस प्रश्न को और बताऊंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों में से किसी एक को हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें रख के जब सॉल्व करेंगे तो 3 और बीटा का यानी बीटा की जगह आप क्या रखेंगे? -1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? आपके आंसर 3 ही मिलेगा, 3 मिलेगा। अल्फा का मान कितना दिया गया? 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? आप में से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। गामा का मान कितना? -1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब नीचे दिखाए तो बीटा का मान कितना दिया? -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 आपको मिलेगा प्लस में। तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? आप में से 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखा जाए, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से अगर देखा है तो अल्फा का मान कितना दिया गया? 2 दिया गया और गामा का मान -1 दिया। तो ये 2 और ये -1 है, तो सबसे पहले माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं ऊपर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
जब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, आपके आंसर 2 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको ये प्रश्न इस तरह से बताया, या अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए नीचे जीरो हमारा फॉर्म नहीं बनेगा। अगर नीचे जीरो नहीं बनेगा तो आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक वैल्यू को जीरो मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा करे उसको आप जीरो मान सकते हैं, चाहे अल्फा को मानी, चाहे बीटा को मानी, चाहे गामा को मानी, किसी को जीरो मान सकते हैं। तो चलिए मैं अल्फा बराबर क्या मान लूँ, जीरो मान रहा हूँ। अल्फा बराबर हम लोग क्या वैल्यू पुट कर ले, आपके से जीरो हम लोग पुट कर दिए। अगर अल्फा बराबर जीरो हो गया तो बीटा यहीं पर रहने दो और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो जो बीटा का मान है ना वो कितना आ जाएगा, माइनस का गामा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब करना है कि वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। देखिए जो अल्फा वाला होगा तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया और ये भी सेक्शन जीरो हो गया। अब मेरे पास बचा कि आपने से अगर देखा तो बीटा, तो बीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, माइनस गामा रख सकते हैं। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो गामा हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 3 गामा स्क्वायर, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ से यानी कि वाई, ये तो क्या दिया गया, ये तो गामा पहले से दिया तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ। गामा पहले से दिया तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब नीचे अगर देखा जाए तो बीटा की जगह क्या रह सकती है, आप माइनस गामा रख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे क्या मिलेगा टोटल, आपने 2 गामा स्क्वायर मिलेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 गामा स्क्वायर मिलेगा और नीचे 2 गामा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर कट जाएगा और 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, आपको से 2 बार जाएगा। देखिए आंसर आपका दोनों तरीके से 2 आया है। अगर इस तरह से करेंगे तो भी आपका आंसर 2 आया है। अगर ये प्रश्न आप क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आया, 2 आया। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोनों ही तरीके से। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसका मान पूछा गया क्या होगा, आपको ये बताना है। सेम पीछे वाले की तरह मुझे ये प्रश्न नजर आ रहा है। आप चाहे तो इनमें से किसी एक को 0 मान सकते हैं, क्योंकि अगर एक को 0 मानेंगे तो नीचे हमारा 0 नहीं आएगा। एक को किसी एक को 0 मान सकते हैं, या जो ऊपर मैं आपको बताया था कि आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -1 आप ले सकते हैं। ये वैल्यू रख करके भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू रख करके जो सॉल्व करने वाला तरीका है ना, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। और बाकी जो 0 मान के करेंगे वो तरीका मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इस वाले से वैल्यू रख करके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी यही प्रश्न अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ नीचे हमारा 0 नहीं आएगा। अगर नीचे 0 नहीं आएगा तो इनमें से क्या करेंगे, किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे, आप इनमें से 0 मान सकते हैं। तो चलिए मैं इनमें से किसी एक को 0 मान सकता हूँ। जो इच्छा करे उसको आप क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। चाहे x को मानिए, चाहे y को मानिए, चाहे z को मानिए, किसी को 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को 0 मानूंगा या y को 0 मानूंगा, किसी को 0 मान सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी को आप 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं, आपको यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से y बराबर अगर मैंने 0 मान लिया, इस बार देखिए तो पीछे जो क्वेश्चन में सॉल्व करा तो यहाँ पे पहले वाले को 0 मान रहे थे, इस बार मैं दूसरे वाले को मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो x को ही 0 मान सकते थे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये x से बराबर क्या आ जाएगा, आपने सर x से बराबर अगर देखा जाए तो z क्या आ जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का z आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब करने के वैल्यू इसमें क्या करना है, पुट करना है। अब यहाँ पे जहाँ पे y है ना उसके स्थान पे 0 रखें तो ये पूरा क्या हो गया, आपने सर 0 हो गया। ये पूरा भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे x के स्थान पे -z रख सकते हैं, तो -z का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, z का स्क्वायर आपको मिलेगा। और पहले से क्या दिया गया, z स्क्वायर दिया है। यहाँ से अगर देखेंगे तो आप x के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस का z रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या मिलेगा, z स्क्वायर मिलेगा। ऊपर कितना हो जाएगा, आपने सर अगर हम लोग ऊपर जोड़े ना तो कितना मिलेगा, 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर मिलेगा। तो z स्क्वायर से z स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा केवल कितना, आपके से 2 बचेगा। जब इनको ऐड करके और z से z को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर 2 आ जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया,
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इस पूरे का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक इक्वेशन दिया गया और 3 वेरिएबल है, एक समीकरण दिया गया और 3 वेरिएबल है। तो अगर देखा है तो इक्वेशन की संख्या कम है, वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है, तो आप अपनी मन से यहाँ पे ABC का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि नीचे हमारा 0 नहीं आना चाहिए, ये वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी को भी 0 मानेंगे, A को 0 मानेंगे तो देखिए नीचे 0 आ जाएगा, जो कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। B को 0 मानेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, C को 0 मानेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मेरी मजबूरी है कि हम लोग ABC में से किसी को 0 नहीं मान सकते। अगर ABC में से किसी को 0 नहीं मान सकते तो एक वैल्यू मैंने आपको और लिखवाई थी, आप यहाँ पे अगर थोड़ा आपने ध्यान दिया होगा तो ये मैंने आपको लिखवाया था, आपने हाँ सर ये वैल्यू भी आपने हमको लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी ये वैल्यू, आपने हाँ सर आपने हमको ये वैल्यू लिखवाई थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको करने के A के स्थान पे 2 रखेंगे, B के स्थान पे -1 रखेंगे, C के स्थान पे -1 रखेंगे। तो ये और ये चीज़ मुझे तो सेम नज़र आ रही है। आप यहाँ से अगर देखा जाए तो सेम, और यहाँ से भी सेम दिख रहा है, यहाँ से भी सेम दिख रहा है। तो हम लोग किसी एक का मान निकाल करके जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, तो किसी एक का मान निकाल करके फिर डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, आपने सर ऊपर हमारा जो है ना 1 आ जाएगा, 1 आएगा, आपने हाँ सर ये 1 आएगा। और c के स्थान पे क्या रखेंगे, -1। अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आपको मिलेगा। ये बात क्लियर है, आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। अब इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो b प्लस सी, तो b प्लस सी इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आपको मिलेगा, आपको यहाँ सर -2, और नीचे क्या है, आपको सर नीचे हमारा 2 मिलेगा। जैसे ही -2 हो गया और नीचे 2 हो गया तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये बात क्लियर है, आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब कि c प्लस ए का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, आपने सर ऊपर हमारा 1 आएगा, लेकिन b के स्थान पे क्या रखेंगे, -1। जब इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर ये बात क्लियर है। हमने ये देखा कि अगर आप पहले वाले में यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। तो -1 कितना हो जाएगा, आपने सर -3 आपको मिलेगा। जब इनको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -3 आपको मिलेगा। जब इस पूरे का मान -3 आ गया ना तो इस वाले का मान कितना आ जाएगा, आपने सर इस पूरे का भी जो मान है ना वो क्या आएगा, -3 आएगा। इस पूरे का जो मान कितना आएगा आप बताएंगे, -3 आ जाएगा। जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो +9 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका देखिए बी ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो आपसे इसका मान पूछा गया क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, प्रश्न अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान 2s के बराबर दिया गया है और इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल की संख्या क्या ज्यादा है, तो आप अपने मन से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल ज्यादा है, तो आप यहाँ से अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसी वैल्यू आपको पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे क्या मिला था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, यहाँ पे हमको 0 मिल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग s बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, s को 0 करेंगे, तो मैं s को क्या कर लिया, 0 कर लिया। यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्योंकि हम लोग जितने भी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या मिलता था, 0 मिलता था। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। पहले इसको 0 बनाते हैं। ठीक है, पहले मैंने इसको 0 बना लिया, आपको यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। s को मैंने 0 बना लिया। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया।
अभी भी देखेंगे तो मेरे पास इक्वेशन तो एक ही है, लेकिन ये वेरिएबल क्या अभी भी 3 वेरिएबल है। तो इनमें से भी आप चाहे तो अपने मन से किसी एक को जीरो मान सकते हैं, क्योंकि नीचे जीरो हमारा आने की कोई संभावना नहीं। तो आपकी मर्जी, किसी और को भी जीरो मान सकती है। तो चलिए मैं ए को क्या मान लूँ, जीरो मान लूँ। ए को भी मैंने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। अगर ए को मैंने जीरो मान लिया, एस को जीरो मान लिया, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। तो बी प्लस सी बराबर क्या मिल गया, जीरो। तो अगली लाइन से आप बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे बी का मान पूछूं तो ये जो सी है ना इधर चला जाएगा। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का c मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। आप कहेंगे हाँ सर ये बात क्लियर हो गई, ये हमारा a रहेगा। मैं बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूँ यस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आपने हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। अब करने के मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से देखिए तो s को मैंने क्या माना, जीरो माना है। s को मैंने क्या माना, जीरो माना, और a को भी मैंने क्या माना, जीरो माना। तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए s को मैंने जीरो माना है और b बराबर हम लोगों ने क्या माना, माइनस का c माना है। तो यहाँ से इसके स्थान पे क्या रखेंगे, आपने सर इसके स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, ये तो मेरा कट गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पे माइनस c रखेंगे तो पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। प्लस c और इसकी पावर कितना, 3 है। तो यहाँ से ये जो मिलेगा ना, c का क्या मिलेगा, आपने सर c का क्यूब मिलेगा। अब इसकी बात करेंगे अगर आप, तो ये देखिए ये तो मेरा कट जाएगा क्योंकि इसको हम लोगों ने जीरो माना है और इसको भी हम लोगों ने क्या माना, जीरो माना है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा पोर्शन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, ये भी पूरा पोर्शन जीरो हो गया, तो बचा क्या, यही। यानी इसका जो आंसर है ना कितना आएगा, आपने सी का क्यूब आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी का क्यूब। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है तो इसका मान पूछना चाह रहा है कि कितना होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आप इनमें से किसी एक को जीरो मान सकते। एक ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो क्या आप इनमें से किसी एक को जीरो मान सकते। आप सर अगर हम लोग किसी को भी जीरो मानेंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। x को जीरो मानेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो आ जाएगा, जो कि ये गलत बात है। अगर आप y को जीरो मानेंगे, ठीक है, अगर आप y को जीरो मानेंगे तो ये भी जीरो, यानी कि नीचे जो है ना हमारा ये वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए। यानी ये नीचे नहीं, नीचे जो है ना जीरो नहीं आना चाहिए। अब ये वैल्यू अगर हम लोग नहीं ले सकते तो फिर हमको करना कि अपने मन से एक्स वाई जेड की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान है कि वैल्यू आपको छोटी से छोटी लेना ताकि कैलकुलेशन आपका कम रहे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, चलिए मैं इसको 1 मान ले रहा और इसको मैं 1 मान ले रहा और इसको मैंने क्या कर दिया, 2 मान लिया। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब यहां से देखा है तो ये z का मान कितना, आपने से z का मान अगर देखा है तो 1 है और y का मान हमारे पास ये है और यहां से ये आपको यहाँ सर ये बात क्लियर है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ये कर सकते हैं या फिर अगर आप इसको ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या, इस वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो माइनस वाला है ना इसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब इसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस जेड बराबर क्या मिलेगा, आपको सर y मिलेगा। अब यहां से भी मान रख सकते हैं, इसका मान 1 माना जाए, इसका मान 1 माना जाए और तो इसका मान कितना होगा, 2 होगा, तभी इक्वेशन को ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चाहे आप ऐसे डायरेक्ट मान के करिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है। आपको यहाँ सर अब देखिए मुझे करना है कि वैल्यू इसमें क्या करना, पुट करना है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y का मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 आपको मिलेगा। देखिए x और z इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 2 ही मिलेगा। ये क्या दिया गया, माइनस दिया, तो मैंने माइनस यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे x का मान कितना दिया, 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। 2y और z इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, और पहले से 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 आपको मिलेगा। माइनस दिया तो मैंने माइनस 1/1 कर लिया, क्योंकि z का मान देखिए तो 1 मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लिया। x और y का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 आपको मिलेगा। अब करना क्या, इसको सॉल्व करना। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों के सेम साइन है, आपने हाँ सर दोनों का सेम साइन है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर जब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2y कितना मिलेगा, 4।
ये कट के कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 आपको मिलेगा। तो इस पूरे के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आप में से इस पूरे के स्थान पे अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये तो 4, या इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हो जाएगा। और इस पूरे के स्थान पे -1/2 लिख सकते हैं। तो 4 और 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3/2 आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a² + b² - c² = 0 है तो इसका मान पूछा गया, का मान क्या होगा आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या आप इनमें से किसी एक को 0 मान सकते, आप में से इनमें से किसी एक को 0 मान नहीं सकते। अगर आप किसी एक को 0 मानेंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 0 वाला फॉर्म आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर नीचे कभी भी 0 आता है तो ये फॉर्म नहीं बनता है, यानी ये फॉर्म आपको नहीं बनाना। अब मेरी मजबूरी है कि हम लोग इनमें से किसी एक को 0 नहीं मान सकते, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास एक तरीका दिख रहा है कि c को मैं करूँ कि यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, या फिर हम लोग थोड़ा सा सोचे कि ABC के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखें ताकि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे। लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 1 1 वो वाला चीज नहीं रख सकते। ठीक है, जो पीछे हम लोग रह रहे थे 1 1 2 रख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखिए इसका मान 1 रखेंगे तो ये 1 देगा, इसका मान 1 रखें तो 1 देगा, इसका मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो ये 4 देगा। तो 1 1 2 और ये 4 हो गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिलेगा, क्या 0 के बराबर नहीं मिलेगा। तो अब इस तरह से मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ABC का मान क्या रखा जाए ताकि इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो जाहिर सी बात है कि अब सोचना पड़ेगा। तो देखिए अब इस प्रश्न को सोचना पड़ेगा, तो लेकिन मेरे पास एक तरीका और है। क्या तरीका है, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। जब इसको इधर ट्रांसफर करूंगा ना, ठीक है, वैसे अगर आप सोच सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ये पता कर पा रहे हैं कि कौन सी ABC के स्थान पे वैल्यू रखी जाए ताकि उसका स्क्वायर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के इक्वल हो, यानी जो समीकरण है ना ये सेटिस्फाई हो जाए, तो सोचना पड़ेगा। लेकिन आप सोचना नहीं चाह रहे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। C को हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते, आप हाँ सर कर सकते, बेझिझक कर सकते। तो A का स्क्वायर और यहां से आप करेंगे तो प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू C को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए मुझे करना क्या, पावर 6 बनाना ना, तो हम लोग बोथ साइड क्या करते हैं, क्यूब कर दे। यानी दोनों साइड हम लोग क्या करते, आप में से दोनों साइड अगर हम लोग क्यूब कर देना, बोथ साइड हम लोग क्या करें, क्यूब करें। जब इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब आपको करना है, तो ये देखिए आपको फार्मूला दिख रहा है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना है। जब आप A का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर अगर A का क्यूब करेंगे ना तो आप यहाँ से कितना हो जाएगा, A की पावर 6 हो जाएगा। इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो पावर इसमें गुणा हो जाएगा, तो B की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। B की पावर कितना होगी, आपने सर B की पावर अगर देखा जाए तो 6 हमको मिल गई। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं कि फार्मूला क्या होता है, A का क्यूब होता है, B का क्यूब होता है प्लस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B होता है। तो 3AB, तो 3AB का मान ये दिया है तो मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ। तो 3A² B² और ब्रैकेट में क्या होता है, A² प्लस B², यानी AB होता है तो AB का मतलब यही हो जाएगा। होता है कि नहीं। तब अगर मैं आपसे फार्मूला कहूँ, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला आपको पहले मैं आपको करवा चुका हूँ। फार्मूला एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या आपको ये वाला फार्मूला याद है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि A प्लस B का होल क्यूब बराबर क्या होता है, आपने सिर्फ A का क्यूब होता है प्लस B का क्यूब होता है प्लस 3AB और ब्रैकेट में क्या होता है, आपने सिर्फ A प्लस B होता है। क्या ये फार्मूला मैं आपको पहले की क्लासेस में नहीं बता चुका, आपने हाँ सर आपने बताया था हमको। तो यही तो फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, इसको प्रसार कर लिया। अब यहां से देखा जाए इसको अगर करेंगे प्रसार तो क्या लिख सकते हैं, C की पावर कितना हो जाएगा, आपने से C की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए A² प्लस B² के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने सर A² प्लस B² के स्थान पे अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो C² लिख सकते हैं। तो इस पूरे के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने सर C² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C² लिख सकते हैं। तो अगली लाइन से अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगली लाइन से अगर आप देखें तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं।
ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा क्या, a की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये वाली चीज चाहिए। तो अगर मैं c को इधर लाऊंगा तभी मुझे ये वाली चीज मिलेगी। मुझे प्रश्न पे भी ध्यान देना हो कि आखिर प्रश्न में पूछा क्या, इस पर फोकस करते रहना है। b की पावर कितना, ये 6 दिया गया है, और ये इधर आएगा तो c की पावर कितना हो जाएगा, आपके साथ c की पावर 6 हो जाएगा, और ये दूसरी पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 3a² b² c² होगा। लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ से -3a² b² c² होगा, तो ये वाली चीज आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको इधर लाके बटा कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके आंसर -1 हो गया। एक स्टेप देखिए मैंने गैप किया है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, वैसे तो मैं बता दिया हूँ कि मैंने गैप क्या किया है। देखिए मैंने गैप ये किया है कि इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या मिला, आपने सर ये वाली चीज मिलेगी, लेकिन नेगेटिव में मिलेगा। तो अब देखिए मुझे इस रूप में लाना है, तो ये तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 3a माइनस का 3a² b² c² है, तो a² b² c² जो 3 वाला है ना, इसको मैंने इधर ला के कर दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, -1 बचा। यानी अब मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि इस पूरे का जो मान है कितना आएगा, आपके सर -1 आएगा। ठीक है, -1 आ गया। तो अर्थात आप बता सकते हैं कि इस पूरे का जो मान है ना, इस पूरे का जो मान है कितना आ गया, आपने से इस पूरे का अगर मान हम लोग देखें तो नेगेटिव में 1, माइनस का 1 आया, तो और 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर अगर हम लोग 2 - 1 करेंगे तो इसका आंसर जो कितना आ जाएगा, नेगेटिव में 2 आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, किसी एक को 0 नहीं मान सकते, क्योंकि 0 मानेंगे तो नीचे हमारा 0 आ जाएगा। मेरी मजबूरी है, या तो अगर आप सोच पा रहे हैं कि एबीसी के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि स्क्वायर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर यानी 0 के बराबर सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ये पता नहीं कर पा रहे तो बाकी इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a + b - c = 0 दिया गया तो आपसे पूछा कि इसका मान क्या है, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं है, देखिए इसका प्रोसेस हम लोग सीख चुके, आपको मानना क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे मानेंगे, चाहे तो c को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर नहीं ट्रांसफर करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहीं पे मान सकते हैं। इसको हम लोग 1 मान ले, इसको 1 मान ले, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे तो c के स्थान पे 2 रखेंगे और इन दोनों के स्थान पे 1 1 रखेंगे, तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा, यानी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एबीसी का मान मुझे एक पता चल गया। ठीक है, अगर आप इनमें से 0 मान के सॉल्व करना चाहते तो 0 जैसे मानेंगे तो नीचे देखेंगे तो हमारा 0 आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये गलत बात है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जब भी आप वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, तो नीचे कोशिश ये करिए कि नीचे 0 ना आए। तो अगर आप 0 मानेंगे तो जाहिर सी बात है 0 आ जाएगा नीचे, तो अब 0 नीचे न आए तो इसके लिए आपको ये वैल्यू क्या करना होगा, पुट करना होगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट करना होगा। तो जहां पे a उसके स्थान पे 1 रखेंगे, जहां पे b उसके स्थान पे 1 रखेंगे, जहां पे c उसके स्थान पे क्या रखेंगे, आपको आंसर 2 रखेंगे। तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से b - c, तो b - c इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको आंसर b - c का मतलब यहाँ से b के स्थान पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 आपको मिलेगा। और नीचे करने के b × c करना है, तो b × c इन दोनों का करना है कि आपको गुणा करना है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, आपके साथ 4 दूना 8 आपको मिलेगा। अगला वाला देखा जाए तो c - a, तो c - a इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। 4ca यानी यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 दूना 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 आपको मिलेगा। माइनस a + b का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और नीचे देखिए करने के a क्या दिया गया, a × b दिया है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपके आंसर 1 ही मिलेगा। तो 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आपको मिलेगा। ये देखिए इससे कट जाएगा, एक बार में कटेगा, आपके यहाँ आंसर इसके स्थान पे 1 आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हर सेम है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे 2/8। 2/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 आप बोल सकती हैं।
देखिए हर एक पॉइंट को अगर मैं पूरा प्रसार कर करके बताऊंगा तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट कर करके बता रहा हूँ। यहाँ से ये कितना दिया गया -1, इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपके सर -4 और ये +1 है तो -3 हो जाएगा और नीचे क्या मिलेगा ये चीज़ आपको मिलेगा। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, तो देखिए पहला ऑप्शन का मैच करें। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना प्रीवियस उसके, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं केवल सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए ये भी प्रश्न अगर आप देखेंगे तो एसएससी में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये भी प्रश्न अगर आप देखेंगे तो एसएससी में पूछा गया 2019 में। प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न में दिया गया, यदि x बराबर a + 1/a दिया गया, y बराबर a - 1/a दिया गया और पूछना क्या चाह रहा है, इसका मान क्या होगा आप ये बताइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, आप में से अगर हम लोग देखें तो x बराबर ये दिया गया और y बराबर ये दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं a बराबर क्या कर दूं, a बराबर 0 तो रख नहीं सकते आप यहाँ से, a बराबर हम लोग 0 नहीं मान सकते, क्योंकि अगर a बराबर आप 0 मानेंगे तो यहाँ से देखिए नीचे आपको 0 देखने को मिलेगा, जो कि ये गलत बात है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो अब मेरी मजबूरी है कि a को हम लोग क्या मान ले, 1 मान लेते हैं। अगर a बराबर में कितना मान लो, 1 मान लो, क्योंकि 0 तो मान नहीं सकते आप यहाँ से, 0 हम लोग मान नहीं सकते। अगर a बराबर मैंने कितना मान लिया, 1 मान लिया, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपने सर, x बराबर 2 हो जाएगा। 1 बराबर मैंने कितना, सॉरी a बराबर मैंने कितना पुट किया, a बराबर 1 पुट किया, तो 1 और ये माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ से a x y का मान हमको पता चलिए, इसमें रख के क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x का मान कितना दिया गया 2, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, ये 16 होता है। y का मान कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा आपने सर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो इनमें से अगर किसी भी एक टर्म का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा आपने सर 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपने से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअल में बचा के ये सब हटाइए, इसको कोई यूज नहीं है। अब मेरे पास बचा कितना, केवल 16 बचा। जब ये करने से फ्री होगा ना तो कितना मान देगा आपने से 4 मान देगा। इसका जो आंसर है वो कितना आ गया आपने से 4 आ गया। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ये भी प्रश्न देखेंगे तो मुझे सेम पीछे वाले की तरह नजर आ रहा है, आपको यहाँ से सेम पीछे वाले की तरह नजर आ रहा है। देखेंगे तो पहले प्रश्न पढ़ा जाए, यदि x बराबर देखिए ये दिया गया, y बराबर ये दिया गया, z बराबर ये दिया गया, तो आपसे पूछा कि इसका मान क्या है, आपको ये बताना है। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में ही पूछा गया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या आप a b c d इनमें से किसी एक को 0 मान सकते हैं क्या। जैसे अगर आप a को 0 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 वाला फॉर्म आ जाएगा, जो कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे जो हमारा 0 नहीं आना चाहिए, अब मेरी मजबूरी है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब मेरी मजबूरी कि हम लोग ABC को क्या मान सकते हैं, इनमें से देखा जाए तो किसी एक को 0 नहीं मान सकते। अगर ABC को हम लोग 0 नहीं मान सकते तो अब मेरी मजबूरी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू छोटी लेके तो हम लोग ऐसा मान सकते क्या, ABC बराबर क्या मान ले, 1 मान ले। सभी के बराबर हम लोग क्या माने, A के बराबर 1 मानते, B के बराबर 1 मानते, C के बराबर भी 1 मानते। क्या ये हम लोग मान सकते, आप हाँ सर मान सकती है, क्योंकि वैल्यू में छोटी ले। कोई और भी वैल्यू मान सकती है 2 4 6 8, लेकिन उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। एक मानने से ये होगा ना कि आपका प्रश्न में कैलकुलेशन बहुत कम होगा। तो अब देखिए ABC बराबर मैंने इतना मान लिया, तो यहाँ से आप बता सकते कि x का मान, यहाँ से 1/1 1/1, तो x का मान कितना आ जाएगा आपने से, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, 1/1 1/1 कितना हो जाएगा आपने से, y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। z का भी तो मान 2 आ जाएगा, तो z का मान 2 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। अब देखिए x y z का मान मुझे पता चल गया, इसमें रख के करना है कि आपको सॉल्व करना है। जब आप इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का करना है कि आपको गुणा करना है। जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको सर, 8 हमको मिलेगा। अब देखा है इसका मान कितना दिया है कि 2 दिया है, इसका मान 2, इसका मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और ये स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा। तो ये इससे कट जाएगा आपने, हाँ सर। तो बचा कितना आपने सर, -4 बचा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखा जाए कौन सा ऑप्शन का मैच करा। आप आंसर पहला ऑप्शन का मैच करा। चलिए हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं या रहने दे रहा हूं, मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग सिमेट्री यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जहां भी प्रश्न आपको एक जैसे नजर आएंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास से उस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सिमेट्री पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो के लेंथ जाते होंगे, अगर मैं इसे भी बताऊंगा तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं ये चाह रहा हूं कि उसको आपको अगली क्लास से पढ़ाऊं। सिमेट्री एक क्लास में कोशिश करूंगा, एक या दो क्लास में आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।